औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ुहैब अहमद है और मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स का टीचर। हमने 9th क्लास के लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है जिसमें हम यूनिट नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट किया। आज हम एक्सरसाइज 2.2 को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको जान लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अमूमन इस एक्सरसाइज को एक्सरसाइज 2.2 को टीचर्स हजरात स्किप करवा देते हैं, जिसमें से इस एक्सरसाइज के अंदर से कोई शॉर्ट क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन ये एमसीक्यूज के तौर पर पूछे जा सकते हैं। अब चूंकि हम कॉन्सेप्चुअल लेकर चल रहे हैं, हर चीज़ का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो हमें इस एक्सरसाइज को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल हमारे आइंदा के मैथमेटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा होगा। जब हम आगे मैट्रिक के बाद फर्स्ट ईयर के अंदर जाएंगे तो उसके अंदर इन प्रॉपर्टीज़ का बहुत इस्तेमाल है, तो लिहाजा ज़रूरी है कि आप इनको अभी से समझ लें ताकि आगे आइंदा आने के लिए आपको प्रॉब्लम किसी किस्म की ना हो। स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज, सबसे पहले इस टर्म को समझें कि प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं। प्रॉपर्टीज कहते हैं खसूसियात को। इनके लिए एक और लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है जो बड़ा मशहूर है, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ किसकी, प्रॉपर्टीज किसकी पढ़ रहे हैं? रियल नंबर्स। सबसे पहले प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, एक ऐसा नंबर होता है जिसमें तमाम रैशनल और इरैशनल नंबर हमारे पास आ जाते हैं, इन दोनों का यूनियन। अब रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? वो नंबर जिनको हम P ओवर Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इरैशनल नंबर वो जो P ओवर Q की फॉर्म में नहीं लिखे होते। अब रैशनल नंबर के अंदर तमाम नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इवन के फ्रैक्शंस भी आ जाती हैं, जबकि इरैशनल नंबर के अंदर स्क्वायर रूट ऑफ 3, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते वो इसके अंदर आ जाते हैं। यानी कि इन शॉर्ट दैट रियल नंबर्स एक ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें तमाम नंबर्स आ जाते हैं, कोई स्किप नहीं होता। वो चाहे नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, वो कोई और नंबर हो, फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, डेसिमल्स हो, स्क्वायर रूट हो या नॉन स्क्वायर रूट हो, या परफेक्ट स्क्वायर रूट हो या नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट हो, इवन क्यूब रूट हो या नॉन क्यूब रूट हो, उसके अंदर आ जाता है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर की अगर बात करें तो एक टोटल 3 तरह की होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, यानी कि एडिशन जमा और मल्टीप्लिकेशन ज़रब। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से प्रॉपर्टीज ये 2 तरह की होती है, इसमें एडिशन की पढ़ेंगे और मल्टीप्लिकेशन की पढ़ेंगे। फिर दूसरे नंबर में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर, इक्वालिटी के लिहाज से पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर्स क्या हम एडिशन के लिहाज से प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से प्रॉपर्टी, इक्वालिटी के लिहाज से प्रॉपर्टी और इनइक्वालिटी के लिहाज से प्रॉपर्टी, हर किसी के लिहाज से प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। अब चूंकि ये हम सारी प्रॉपर्टीज किसकी हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज रियल नंबर की हैं, तो एक बात ज़हन में रख लीजिएगा, जो भी नंबर होगा वो लाजमी बिलोंग करेगा किससे? रियल नंबर से। यानी कि इसमें तमाम हमारी बाउंड्री क्या है, वो है रियल नंबर। कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जो रियल नंबर से बाहर हो, रियल नंबर के अंदर ही हमारे पास सारे नंबर्स आने चाहिए। अगर कोई ऐसा नंबर हम लिख देते हैं जो रियल नंबर के अंदर बिलोंग नहीं करता, तो वो इसकी प्रॉपर्टी के अंदर शामिल नहीं होगा, क्योंकि हम पढ़ी किसकी प्रॉपर्टीज है? रियल नंबर की। इसीलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो पहले हम एडिशन के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। एडिशन के अंदर अगर बात करें, टोटल 5 तरह की प्रॉपर्टीज है इसके अंदर। एक है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर क्या होगा कि अगर हमारे पास कोई से 2 नंबर रियल नंबर्स हैं, A और B, अगर उन दोनों को आपस में हम ऐड कर दें, A और B, कोई से 2 रियल नंबर हैं, इन दोनों को आपस में हम अगर ऐड करें, क्योंकि एडिशन के तो सब में एडिशन ही होगा, तो वो बिलोंग करना चाहिए किससे? बिलोंग करेगा किससे? रियल नंबर से।
और ये मैंने आपको बात सबके लिए फिक्स कर दी है कि ए बी मस्ट बी बिलोंग टू रियल नंबर, कि ए बी रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। अगर रियल नंबर से बाहर कोई नंबर हो गया तो वो इसकी प्रॉपर्टी के अंदर शामिल नहीं होगा। यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि a प्लस b को से दो रियल नंबर्स को अगर आप ऐड करो तो उन दोनों से आने वाला जो आंसर होता है वो भी क्या होता है, एक रियल नंबर ही होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? अच्छा, कम्यूटेटिव का लफ्ज जहां पे भी आएगा इसका मतलब होता है टू। कम्यूटेटिव में दो हमारे पास रियल नंबर्स होंगे। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है कि अगर हमारे पास दो रियल नंबर्स हैं a और b, इन दोनों को ऐड करो, पहले a प्लस b कर लो, उसका एक आंसर, फिर आप प्लेसेस रिप्लेस करने b को पहले और a को बाद में ले आए, इन दोनों का आंसर हमेशा बराबर होगा कि a प्लस b और b प्लस a दोनों आपस में इक्वल होंगे। और मैंने जैसे बताया a और b किससे बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर से। अगर रियल नंबर के अंदर से बिलोंग नहीं कर रहे, रियल नंबर का पार्ट नहीं है, तो वो इस प्रॉपर्टी के अंदर शामिल ही नहीं होगा। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव जहां पे भी आएंगे वहां पे कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, तीन। जैसे कि देखिए यहां पे तीन आ गए, ए बी और सी। कम्यूटेटिव में दो रहे थे, एसोसिएटिव में तीन आ गए, ए बी और सी। अगर आप a प्लस बी प्लस सी करें और a प्लस बी प्लस सी करें, यानी कि आप पहले a प्लस बी को प्लस कर लें, फिर उसका जो आंसर आएगा उसके साथ c को प्लस करें, उसका आंसर लेफ्ट साइड का, फिर आप b प्लस सी करें, फिर a को b प्लस सी के आंसर से प्लस कर दें, उसका आंसर, दोनों आपस में बराबर होंगे। लेकिन शर्त ये है कि a प्लस बी प्लस सी, a b और c दोनों रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। मैंने ये चीज फिक्स कर दी है, मैं बार-बार नहीं बताऊंगा क्योंकि रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा तो रियल नंबर की प्रॉपर्टी के अंदर आएगा ना। अगर वो रियल नंबर से बिलोंग ही नहीं कर रहा तो वो प्रॉपर्टी के अंदर शामिल नहीं होगा। ये अहम प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव का मतलब क्या होता है? एडिटिव का मतलब होता है एडिशन, एडिशन से निकला है, इसका मतलब होता है प्लस। क्योंकि प्लस की प्रॉपर्टी कर रहे हैं, जीरो के अंदर एक ऐसी खसूसियत है, जीरो के अंदर एक ऐसी यूनिक प्रॉपर्टी है, खसूसियत है कि वो जिसके साथ भी ऐड होता है, मतलब जीरो जिस भी रियल नंबर के अंदर ऐड होगा तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा। मैग्नीट्यूड से मुराद जो वैल्यू है वो चेंज नहीं करेगा, वो वही रहेगा। मतलब अगर मैं a को जीरो के अंदर ऐड करूं या जीरो को a के अंदर ऐड करूं, इन दोनों सूरतों से आंसर a ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इसकी मिसाल कुछ ऐसी है जैसे कि अगर मैं 2 में 0 को ऐड करूं या 0 में 2 को ऐड करूं, दोनों सूरतों में आंसर 2 ही आएगा। इससे इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, यानी कि 0 अगर किसी भी रियल नंबर के साथ ऐड होता है तो उससे उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, वो वही रहेगा। ये बात यहां पे बताई गई है कि a प्लस 0, अगर a में 0 को ऐड करूं या 0 में a को ऐड करूं, इन दोनों सूरतों से आंसर a ही रहेगा। शर्त वही है कि a किससे बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर से। और ये वाली प्रॉपर्टी भी स्टार बना तो यानी अहम है, और एडिटिव इनवर्स ये भी प्रॉपर्टी अहम है। वो क्या करता है, एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी में क्या करता है कि फॉर a, किसी भी नंबर a के लिए एडिटिव इनवर्स, एडिटिव का मतलब प्लस, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। a का एडिटिव इनवर्स माइनस a आ जाएगा और इसी तरीके से माइनस a का एडिटिव इनवर्स a आ जाएगा। क्या मतलब कि अगर a एक कोई नंबर है और उसके अंदर उसी की ही एडिटिव इनवर्स को ऐड करूं, मतलब कि a कोई रियल नंबर है, उसके अंदर इसका इनवर्स, अब a का इनवर्स क्या होगा, माइनस a, उसको ऐड कर दूं, जमा कर दूं, तो उससे आंसर उसका 0 आएगा। या फिर माइनस a अगर हमारे पास कोई एक रियल नंबर हो तो उसके अंदर उसका एडिटिव इनवर्स माइनस a का ऑपोजिट क्या होगा, प्लस a, वो ऐड कर दूं तो उससे भी उसका आंसर 0 ही आएगा। यानी कि अगर कोई रियल नंबर है a, उसके अंदर उसका एडिटिव इनवर्स अगर मैं ऐड करूं तो उससे आने वाला आंसर हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो ये तो हो गई हमारे पास एडिशन के लिहाज से प्रॉपर्टीज। अब हम पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से प्रॉपर्टीज। सेम यही प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन के लिए भी बस इनमें प्लस का साइन था, अब इनके अंदर मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा, और एक ही प्रॉपर्टी बस इसके अंदर चेंज है जो इसके अंदर नहीं है। क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने क्या कहा था, अब देखिए मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देखिए यहां पे प्लस था, क्योंकि एडिशन के लिहाज से यहां पे क्या आ गया, कुछ साइन नहीं है तो दो वैल्यूज के बिटवीन वो साइन आता है तो किसका होता है, मल्टीप्लाई नहीं होता, यानी कि a और b, इसके अंदर कोई साइन तो मल्टीप्लाई है। तो a और b को जब आप मल्टीप्लाई करो
तो उसका आंसर जो आएगा वो भी रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। शर्त यह है कि ए और बी किससे बिलोंग करता हो, रियल नंबर से। कम्युटेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, मैंने आपको बताया कम्युटेटिव मतलब होता है दो, कि ए को बी से या बी को ए से मल्टीप्लाई करो तो आंसर दोनों सूरतों में सेम ही होगा, बराबर होगा, और ए और बी रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। एसोसिएटिव मैंने बताया यहाँ पे 3 होता है कि अगर ए बी को सी से या ए को बी सी से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों सूरतों में आंसर बराबर होगा, और शर्त यह है कि ए और बी सी रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये एक अहम प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहता है कि अगर हमारे पास कोई एक रियल नंबर ए है, उसको अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो उससे आंसर हमारे पास ए ही आएगा। क्या मतलब कि अगर मेरे पास कोई एक रियल नंबर है ए, उसको अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं, यानी कि 1 के अंदर एक ऐसी खसूसियत है, यूनिक प्रॉपर्टी है कि उसको अगर किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करो तो उससे उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। जिस तरह 0 के अंदर एक ऐसी खसूसियत थी एडिशन के अंदर कि वो जिसके अंदर भी ऐड करो उससे उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, इसी तरह यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के अंदर 1 के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है, खसूसियत है, यूनिक प्रॉपर्टी है कि वो उसको जिससे भी मल्टीप्लाई करो उससे उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। जैसे कि आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, दोनों सूरतों में आंसर 2 ही आएगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ। यानी कि a को 1 से करें या 1 को a से करें, दोनों सूरतों में आंसर a ही आएगा हमारे पास। बस शर्त वही है कि a बिलोंग किससे करे, रियल नंबर से। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या करता है, ये भी एक अहम प्रॉपर्टी है। इनवर्स का मतलब होता है उल्ट। इनवर्स को लिखने के 2 तरीके हैं। आप a के ऊपर माइनस छोटा सा 1 का साइन डाल दें या उसको फ्रैक्शन में देते 1/a, क्योंकि होता क्या है 1/a। अब इसकी जिसकी कुछ पावर है उसकी पावर कहते हैं 1 होती है, ये पावर 1 ऊपर आगे क्या हो जाती है -1, तो a की पावर -1। ये तो दोनों तरीकों से लिख सकते हैं, 1/a या a की पावर -1, दोनों सूरतों में लिख सकते हैं उसको। कि जब आप कोई एक रियल नंबर a है, उस a को अगर उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करो या a के इनवर्स को a से मल्टीप्लाई करो, दोनों सूरतों से आंसर 1 ही आएगा। और ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए अगर हमारे पास कोई एक रियल नंबर 2 है, उसको अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूं तो इससे आने वाला आंसर 1 ही होगा, या 1/2 को 2 से कर दूं तो सूत्र में आने वाला आंसर 1 ही होगा। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई बाय 1/a, क्योंकि मैंने बताया a इनवर्स को लिखने का तरीका ये भी कि 1/a लिखते हैं या a इनवर्स, दोनों सूत्रों में हम इसको लिख सकते हैं, दोनों सूत्रों में आंसर 1 ही आएगा। और इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सबट्रैक्शन। अभी दो है, इसके अंदर 2 बातें, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सबट्रैक्शन। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ये एक प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सबट्रैक्शन, ये दूसरी प्रॉपर्टी है। इसके अंदर दो, क्योंकि एडिशन होगा तो बीच में साइन प्लस का आ जाएगा और सबट्रैक्शन होगा तो बीच में साइन माइनस का आ जाएगा। तो होता क्या है, देखिए a को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं b प्लस c, इसमें 2 सिंबल्स आ रहे हैं ना, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इनके पहले मल्टीप्लाई और मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ओवर से पहले आ रहा है, ओवर से पहले क्या आ रहा है मल्टीप्लिकेशन, तो इसलिए पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर क्या होगा एडिशन की, यानी कि बाद में एडिशन होगा। यानी कि मल्टीप्लिकेशन a ब्रैकेट स्टार्ट b प्लस c, अगर a को मल्टीप्लाई करते b प्लस c के साथ तो उसका आंसर ab प्लस ac करते हैं, उसका आंसर आपस में बराबर होगा। इसी तरह अगर थोड़ा पोजीशन चेंज कर दें, ab को अगर c के साथ मल्टीप्लाई करें तो ac और bc का आंसर बराबर होगा। ठीक है, अब इसमें एक बात समझने वाली है कि देखिए a पहले आ रहा है, b प्लस c के लेफ्ट साइड पर आ रहा है। देखिए b प्लस c इसके लेफ्ट साइड पर a आ रहा है, तो ये कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे c ab के राइट साइड पर आ रहा है, तो उसको कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसी तरीके से सबट्रैक्शन में क्या होगा, बस कुछ नहीं होगा, ये b प्लस c की बजाय b माइनस c आ जाएगा और a प्लस b ab प्लस ac के बजाय माइनस ac हो जाएगा। और इस तरीके से a प्लस b के बजाय a माइनस c हो जाएगा, a माइनस b हो जाएगा, और इस तरीके से इसकी जगह इस माइनस का साइन आ जाएगा। बस सबट्रैक्शन के अंदर ये होगा और कोई फर्क नहीं है इसमें। ये तो हो गए हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये एक पार्ट हो गया। अब इसके दूसरी प्रॉपर्टी के पढ़ाते हैं इक्वालिटी के लिहाज से, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी के लिहाज से पढ़ते हैं ऑफ रियल नंबर। अब इसमें टोटल हमारे पास 6 हैं। एक आता है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, रिफ्लेक्सिव
रिफ्लेक्शन से निकला है, इसका मतलब होता है अक्स, यानी कि a बराबर होता है a के, जिस तरह 2 बराबर है 2 के, 3 बराबर है 3 के। शर्त वही है कि a बिलोंग करना चाहिए नंबर के साथ, सिंपल सी बात है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी की बात करें, सिमेट्रिक का मतलब सिमेट्री अगर आती है कि अगर a b आपस में बराबर है तो आप b a भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब कि अगर a की कोई वैल्यू है 5 और b है हमारे पास 3 + 2, वो भी 5 हो जाएगा। तो यानी कि अगर ये 5 है और ये 3 मल्टीप्लाई बाय या 5 मल्टीप्लाई 1 है, तो 5 मल्टीप्लाई और इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1 5, यानी कि a और b अगर आपस में बराबर है, सॉरी ये बता रहा हूं, a और b अगर आपस में बराबर है तो इसका मतलब ये तो b और a भी आपस में बराबर, ऑब्वियसली बात है ना, कर दो ना। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है तो राइट हैंड साइड भी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होगी। शर्त तो वही आगे कि a और b बिलोंग करने चाहिए रियल नंबर के साथ। नेक्स्ट आ गई हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर कहता है कि अगर a बराबर है b के, थोड़ी सी समझने वाली प्रॉपर्टी, आसान है, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा। क्या कहता है a बराबर है b के और b बराबर है c के, यानी कि a बराबर है b के और b बराबर है c के, तो फिर a बराबर होगा c के। सिंपल बात है, अगर a और b बराबर है, इसी तरह b और c बराबर है, यानी कि a और b बराबर है और b और c बराबर है, इसका मतलब a और c भी बराबर होंगे। यानी कि कहने का मतलब ये कि a b और c तीनों ही आपस में बराबर होंगे। तो जिस मर्जी को आपस में को ले लो, चाहे a को b की को ले लो, b को c के ले लो या c को a की को ले लो, बस बात वही है शर्त कि a b c रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। एडिटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो अगर कहता है a बराबर है b के, अगर a बराबर है b के और अगर इस a के साथ मैं प्लस कर दूं c और तो मुझे b के साथ भी c प्लस करना पड़ेगा, तो वो भी आपस में बराबर होगा। ये बात कर रहा है, अगर a और b बराबर है, अगर a के अंदर मैं c को प्लस कर दूं और b के अंदर भी c को प्लस कर दूं, तो उससे आने वाला आंसर भी दोनों बराबर होगा। जैसे कि अगर a की वैल्यू मेरे पास थी 5, यहां पे भी, और b की वैल्यू थी मेरे पास 5, क्योंकि दोनों बराबर थे, तो इस 5 में c की वैल्यू प्लस की 3, यहां पे भी प्लस करूंगा 3, तो दोनों भी आपस में बराबर ही होंगे। वही बात शर्त होनी चाहिए कि a b c आपस में रियल नंबर से बिलोंग करने चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की बात करती है, कहता है अगर a और b आपस में बराबर है, अगर a और b आपस में बराबर हैं, तो अगर मैं a को c से मल्टीप्लाई कर दूं और b को भी c से मल्टीप्लाई कर दूं, उससे आंसर आने वाला भी वो बराबर होगा। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अगर a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू भी है 2, दोनों बराबर है, अगर a को मल्टीप्लाई कर दूं 3 के साथ और यहां पे b को मल्टीप्लाई कर दूं 3 के साथ, तो उससे आने वाला आंसर भी क्या होगा, बराबर ही होगा। लेकिन शर्त ये है कि a b c रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि हम सारे प्रॉपर्टी पार्ट किसके लिए हैं, रियल नंबर के पार्ट है, तो लहर से बात है रियल नंबर का अगर पार्ट नहीं हो तो वो वेरीफाई कैसे करेगा। नेक्स्ट है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या है, बेसिकली वो इस प्रॉपर्टी का ही उल्ट है। ये प्रॉपर्टी हमने a = b से की थी ना, दैट इज इक्वल टू a + c और c b + c। अब यहां से शुरू करेंगे, हमने यहां से शुरू की थी पहले एडिटिव प्रॉपर्टी, अब कैंसिलेशन उल्ट कर देंगे। उल्ट कैंसिलेशन का मतलब उल्ट, माइनस सब्ट्रैक्शन निकालें, तो निकालने का प्रोसेस क्या होगा, जो हम यहां से लेफ्ट से राइट में कहते हैं, यहां से राइट से लेफ्ट में आते हैं, उल्टा आते हैं। कहता है अगर a + c बराबर है b + c के, तो ऑब्वियसली बात है a और b भी आपस में बराबर होंगे। देखिए ना, अगर a + c और b + c आपस में बराबर है, तो c अगर c में यहां से निकाल दो कैंसिल हो, तो a और b आपस में बराबर रहेंगे। इसी तरीके से कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है ऊपर वाली ही मल्टीप्लिकेशन वाली के, अगर ac और bc आपस में बराबर है तो a भी आपस में बराबर होगा। शर्त है कि a किसके c किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। क्यों? क्योंकि अगर c 0 के इक्वल हो गया तो वो a को भी 0 कर देगा, b को भी 0 कर देगा। ठीक हो गया। अब वही बात शर्त है कि a b c बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर के साथ। और उसके लास्ट प्रॉपर्टी है c, कहता है प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज की बात करें रियल नंबर की, तो वो टोटल हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज हैं। पहला है ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी। ये क्या कहता है कि अगर a, अब यहां पे इनइक्वालिटी आ रही है, इक्वालिटी तो ये होता है जिसमें साइन बराबर का आ जाए, इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, ये लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होता है हमारे पास। इनमें से कोई से अगर हमारे पास साइन आता है तो वो इनइक्वालिटी के अंदर कंसीडर किया जाता है। तो डिकोटोमी क्या कहता है, अगर a हमारे पास लेस देन हो b के, अगर a लेस देन b हो, या a बराबर हो
बी के या ए ग्रेटर देन हो बी के। कहने का मकसद है कि अगर ए की वैल्यू लेस देन है बी से, मतलब ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 3 है, या दोनों बराबर है, दोनों 5 और इज इक्वल टू 5 है, या ए बड़ा है 5 इज ग्रेटर देन 3, इस सूरत में हो तो ये ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी के अंदर कंसिस्ट करता है। और शर्त ये कि ए बी किसे बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर से। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो ये दो तरह की होती है, बेसिकली एक ही है। अब ये ग्रेटर देन और लेस देन दोनों के लिए पढ़ेंगे। कहता है अगर ए लेस देन है किसके, बी के, अगर ए छोटा है बी से तो फिर बी लेस देन होगा सी के। अगर ए लेस देन है बी से, अगर ए छोटा है बी से और बी भी छोटा है सी से, तो शर्त तो ऑब्वियसली बात है, अगर ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है तो ऑब्वियसली ए बी किससे छोटा होगा, सी से। यानी कि अगर ए बी से छोटा है, यानी कि इस कंडीशन में बी बड़ा है और बी किससे छोटा है, सी से, तो सबसे बड़ा क्या होगा, सी बड़ा होगा, यानी कि ए सी से भी छोटा होगा, ए इज लेस देन सी होगा। तो इसी को उल्ट कर देते हैं, अगर ए बी से बड़ा है, ए इज ग्रेटर देन बी है और बी ग्रेटर देन सी है, तो इसके बाद फिर उसी तरीके से ए ग्रेटर देन होगा किससे, सी से। एडिटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, कहते हैं अगर इसी तरीके से अगर हमारे पास a लेस देन हो b के, तो फिर इस a के अंदर मैं कोई थर्ड सेकंड रियल नंबर c को ऐड कर दूं और b के अंदर भी उसी नंबर को ऐड करूं c को, यानी कि a प्लस c कर दूं, b प्लस c कर दूं, तो वो भी क्या होगा, लेस देन a प्लस c होगा। यानी कि a इज लेस देन b हो अगर, तो a प्लस c वो भी b प्लस c से लेस देन होगा। यही बात ग्रेटर देन के लिए भी, अगर a बड़ा है b से, a इज ग्रेटर देन b हो तो a प्लस c इज आल्सो ग्रेटर देन b प्लस c होता है। पार्ट नंबर इसके क्या नाम है, फोर्थ पर आ जाए, प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, अगर a ग्रेटर देन b के हो तो मल्टीप्लिकेशन आ ना, a मल्टीप्लाई बाय c इज आल्सो ग्रेटर देन b मल्टीप्लाई बाय c होगा। यही बात लेस देन के लिए, अगर a ग्रेटर देन हो b के तो a c लेस देन होगा b c से। ठीक हो गया। लास्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, वो क्या कहता है, इनवर्स उल्ट को अगर a इज लेस देन b होगा तो 1 ओवर a ग्रेटर देन होगा b, मतलब फ्रैक्शन में काम उल्ट हो जाता है। अगर a यहां पे क्या आ रहा है, लेस देन आ रहा है b, तो 1 ओवर a ग्रेटर देन होगा 1 ओवर b से। इस तरीके से अगर a इज ग्रेटर देन b है तो उस सूरत में 1 ओवर a इज लेस देन होगा 1 ओवर b। तो ये था 2.2 का से पहले इसको समझने के लिए जरूरी था। जब तक आपको ये प्रॉपर्टी समझ में नहीं आएगी आप एक्सेस 2.2 को नहीं समझ सकते। रटे लगाएंगे अगर आप अगर उसको जब तक आपको ये प्रॉपर्टीज नहीं समझ में आएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। फिर भी किसी किस्म का कोई सवाल होने से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।